अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोरेशन। तो हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 और आज का हमारा टॉपिक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आखिर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सेल पर रहते हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी की सारी एक्टिविटीज़, सारी चीज़ें एक ही सेल पर करते हैं, उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। इन्हें हम यूनिसेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और ये आ जाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि जो एक ही सेल पर अपनी ज़िंदगी की सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ही हम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। कर देना। तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स अपनी ज़िंदगी की सारी एक्टिविटीज़, जैसे कि फूड को डाइजेस्ट करना, रेस्पायर करना यानी कि गैसेस को निकालना, एक्सक्रीट करना, मटेरियल्स को अपने बॉडी से बाहर निकालना या मूव करना, हिलने डुलने के लिए भी ये एक ही सेल पर काम करते हैं सारा। किसके ज़रिए? सिंपल मेथड्स के ज़रिए, यानी कि बहुत ही सिंपल मेथड्स के ज़रिए। हम जो ह्यूमन्स हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, यानी कि हम कॉम्प्लेक्स मेथड्स के ज़रिए काम करते हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक ही सेल पर सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। इवन कि वो हिलते डुलते भी एक ही सेल से मूव करते हैं, यानी कि वो एक ही सेल के ज़रिए अपनी बॉडी को मूव करवाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल में आ जाते हैं बैक्टीरिया, अमेबा, यूग्लिना। ये कॉमन एग्जांपल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। बैक्टीरिया, जो कि हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, तो ये क्या होता है? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये एक सेल से मिलकर बना है। अमेबा, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यूग्लिना, ये सारी कॉमन एग्जांपल हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। इसके जैसे ही बहुत एग्जांपल्स आ जाती हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, और ये सारे ऑर्गेनिजम्स किसके अंदर आते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या हुई? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जिस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, अमेबा, यूग्लिना, ये सब बने तो एक ही सेल से होते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर चेंज होता है, यानी कि किसी के अंदर कुछ खासियत होती है और किसी के अंदर कुछ खासियत होती है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब काफ़ी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं, यानी कि वो होते तो यूनिसेलुलर ही हैं, एक ही सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन वो एक साथ रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक साथ कॉलोनीज़ बनाकर रहते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई भी डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता। डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब जैसे कि कोई एक काम, स्पेसिफिक काम कोई एक करे और दूसरा स्पेसिफिक काम कोई दूसरा करे, तो ऐसा नहीं होता। हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना इंडिपेंडेंट काम करता है। हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना काम खुद करता है, यानी कि इसके अंदर सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। हर कोई अपना काम खुद करता है, पूरा काम। जैसे कि यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अकेले अकेले रह रहे थे, लेकिन यहाँ पर बस ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कॉलोनीज बनाकर रह रहे हैं। हर ऑर्गेनिज्म अपनी अलग ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन वो रहते बस कॉलोनीज़ की फॉर्म में। तो वॉल्वक्स, जो कि ग्रीन एल्गी है, ये एक एग्जांपल है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की। यानी कि जो वॉल्वक्स एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉलोनीज़ बनाकर रहते हैं। वॉल्वक्स की एक कॉलोनी में 50,000 से ज़्यादा सेल्स होते हैं, यानी कि 50,000 से ज़्यादा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक कॉलोनी में। तो ये है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर हों लेकिन कॉलोनीज़ बनाकर रहें, यानी कि साथ साथ रहें, जिनके अंदर कोई भी डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं हो, यानी कि कोई स्पेसिफिक काम ना करे, हर कोई अपनी ज़िंदगी जी रहा हो, कोई भी किसी पर डिपेंड ना हो। तो यही ऑर्गेनिजम्स जो कि कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, और हर कोई अपनी लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ खुद करता है, तो ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में डालते हैं। लास्ट वन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हों,
उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जिसकी एग्जांपल में फ्रॉग, मस्टर्ड प्लांट या ह्यूमन भी आ जाता है। जैसे कि जो फ्रॉग है वो डिफरेंट सेल से मिलकर बना हुआ है, अलग अलग सेल से, यानी कि अलग अलग बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बना हुआ होता है। इस वजह से वो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसी तरह मस्टर्ड प्लांट जो है वो भी काफ़ी सारे सेल से मिलकर बना हुआ होता है, वो भी क्या हुआ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसी तरह अगर हम हमारी एग्जांपल ले लें, यानी कि ह्यूमन की एग्जांपल ले लें, तो हम भी काफ़ी सेल से मिलकर बने हुए हैं, तो हम भी क्या हुए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट सेल से मिलकर बने हुए हैं, यानी कि एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, मल्टी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल से। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स किसके अंदर आ जाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यही है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमने पढ़ा है फ्रॉग, मस्टर्ड प्लांट और ह्यूमन। अब आगे हम फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट को डिटेल में पढ़ेंगे। गुड। तो यही है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिनका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और जो बहुत ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, और जो कि डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए अपनी लाइफ के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स किसके अंदर आ जाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और अगर अब भी आप लोगों का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।